हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। और मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 4F का 4th पार्ट और लास्ट पार्ट, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक। 19वें से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योगफल 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। ठीक है, तो गणित और अंग्रेजी में कुल जो अंक मिले हैं उनका योग 30 है। कल मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, जब भी प्रश्न में योग देते हैं तो पहली संख्या x और दूसरी योग -x मान लेते हैं। तो माना शेफाली को गणित में मिले अंक x और तो क्वेश्चन नंबर 19, माना शेफाली को गणित में प्राप्त अंक बराबर x। ठीक है ना। अगर गणित में x अंक प्राप्त हुए होते तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 - x। ठीक है ना, पहली संख्या x तो दूसरी योग -x। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार हम लोग करेंगे। यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलते तो गणित में कितने अंक मिले हैं, x मिले हैं। यदि 2 अधिक मिलते हैं तो x + 2। ठीक है, ठीक। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंग्रेजी में कितने मिले हैं, 30 - x। 30 - x -3, 3 कम कर दिए। ठीक है, तो उनके गुणनफल 210 होता। सॉरी, तो उनका गुणनफल 210 होता। यानी उनकी अगर हम गुणा कर दें तो कितना आएगा, 210। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। तो x + 2 गुणे 27 - x बराबर 210। गुणा कर देते हैं। 27x - x² + 54 - 2x बराबर 210। ठीक है, सबसे पहले माइनस का x² प्लस का 27 माइनस का 2 तो माइनस प्लस का 25x। 27 में से 2 चले जाएंगे, 25 बचेगा। प्लस का 54 माइनस का 210 बराबर 0, माइनस का x² प्लस का 25x माइनस का 210 में से 54 चला जाएगा तो माइनस का 156 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, या चिन्ह बदल देते हैं। x² - 25x प्लस 156 बराबर 0। ठीक है ना, तो अब ये बन गया द्विघात समीकरण। तो 156 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 25 आ जाए। 156 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर 25 आ जाए। तो 156 के गुणनखंड करने हैं, तो 156 के गुणनखंड कर देते हैं। 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16। 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 3 × 1 = 3, 13 × 1 = 13। ठीक है, 13, 3 × 2 = 6, 3, तो 13 × 12, 13 × 12 = 25 होता। ठीक, x² - 13 प्लस 12x प्लस 156 बराबर 0। तो x² - 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, इधर लिख लेते हैं। x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 13 प्लस माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 13 बराबर 0। तो x - 13 और x - 12 बराबर 0। तो x - 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, x - 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। ठीक है ना, तो ये x की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। तो गणित में कितने अंक मिले, x का मान है कितना, 13। तो अंग्रेजी में कितने मिले, अंग्रेजी
अंग्रेजी में मिल जाएंगे। 30 में से 13 घटा देंगे तो बचेगा 17। ठीक है। और यदि इधर लिख लेते हैं, यदि गणित में 12 मिले तो अंग्रेजी में कितने मिले? 18। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20वें का पहला है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि लंब और आधार के बीच में एक संबंध दे रखा है और कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो देखते हैं 20वें का पहला पार्ट। 20वें का पहला पार्ट क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या कम है? ऊंचाई कम है। तो एक ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में ऊंचाई जो है वो आधार से 7 कम है। अगर आधार x है तो ऊंचाई x - 7 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये कहाँ से है? माना है हमने। और कर्ण कितना दे रखा है? 13। कर्ण कितना दे रखा है? 13। ठीक है। तो क्या कह रहा है? अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x। सेंटीमीटर है ना, मात्रक देख लेते हैं एक बार, सेंटीमीटर। ठीक। और लंब x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय मालूम है ना आपको? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अभी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाने जा रहे हैं। चूंकि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण कितना है? कर्ण है 13। लंब कितना है? लंब है x - 7। आधार कितना है? x²। 169 x² प्लस 49 - 14x प्लस x²। ठीक है ना। x², 2x², इधर ले आए, माइनस का 2x² हो जाएगा। माइनस का 14x इधर ले आएंगे तो प्लस का 14x हो जाएगा। प्लस का 169 माइनस का 49 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। तो 2x² प्लस का 14x और घटा देंगे तो प्लस का 120 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। या 2x² माइनस 14x माइनस का 120 बराबर 0। ठीक है। 2 से भाग कर सकते हैं। 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग कर देंगे तो x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो 60 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटा के 7 आ जाए। 60 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटा के 7 आ जाए। तो 12 × 5 = 60 होता है। 12 में से 5 जाएंगे 7 आ जाएगा। तो क्या करेंगे? x² माइनस 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर 0। x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 और x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5। ये तो हो जाएगा अग्राह्य। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो अब लिख देंगे अतः, यहाँ लिख देते हैं अतः आधार 12 सेंटीमीटर और लंब 12 में से 7 चले जाएंगे 5 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिख सकते थे, लगा सकते थे। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी एक आयताकार खेत है, इधर बता रहते हैं एक आयताकार खेत है, ठीक है, जिसकी लंबी जो भुजा है, बड़ी वाली जो बड़ी भुजा है, वो छोटी भुजा से, अगर छोटी भुजा x है तो छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक है। कितनी अधिक है? x + 30, ठीक है। और जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक है। छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो ये x + 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया ना बात? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सारी भुजाएं मान लेंगे। तो यहां लिखेंगे माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x सेंटीमीटर। x मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, माफ कीजिएगा, हर जगह मीटर है। खेत है ना, कॉमन सेंस लगाना था, ठीक। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x सेंटीमीटर, तो बड़ी भुजा x + 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर, ठीक है। विकर्ण x + 60 मीटर, ठीक है ना। तो अगर इसका हम लोग यहाँ नाम डाल लें A B C D, तो हम लोग लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ये समकोण त्रिभुज है ना, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इस आयताकार खेत में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो ये भुजा तो हो जाएगी कर्ण, ये लंब, ये आधार। तो देखेंगे चूंकि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है? कर्ण की वैल्यू दे रखी है x + 60, x + 60 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब है x का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? x + 30 का स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर खोल देंगे यहाँ पर, तो x² + 3600 + 120x बराबर x² + x² + 900 + 60x, ठीक है। थोड़ा सा हल कर लेंगे, तो x² और माइनस का 2x², ठीक, प्लस का 120x माइनस का 60x प्लस का 3600 माइनस का 900 बराबर 0। तो माइनस का x² प्लस का 60x माइनस का 2700 बराबर 0, प्लस का आएगा 2700। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, या x² माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। अब 2700 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटा के 60 आ जाए, तो बहुत आसान है। 2700 के गुणनखंड करने हैं तो 9 × 27 होता है, 90 में से 30 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 90 माइनस 30 x माइनस 2700 बराबर 0, ठीक है ना। इधर ले लेते हैं, तो हो जाएगा x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 90 प्लस का 30 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 90 बराबर 0। x माइनस 90
x प्लस 30 बराबर 0, x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 90, तो x की वैल्यू आ गई 90, और x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 30, तो ये हो जाएगा अग्राह्य, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। तो अब यहाँ पर लिख देंगे अतः, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिए, अतः छोटी भुजा 90 मीटर, बड़ी भुजा 9 3 12 120। समझ गए ना कैसे आया, x का मान है 90 और 90 और 30 120, ठीक। और विकर्ण, विकर्ण पूछ नहीं रहा, लिख देते हैं फिलहाल 60, तो 90 150 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं 21वें का पहला पार्ट। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। योग दिया गया है, गुणनफल दिया गया है। तो मैंने तो आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी प्रश्न में योग दिया जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहली संख्या x और दूसरी योग माइनस x मान लेते हैं। तो माना प्रथम संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, योग कितना दे रखा है 27, तो 27 माइनस x, ठीक है। प्रश्नानुसार उनका गुणनफल 182 है, तो उनका गुणनफल यानी x इंटू 27 माइनस x बराबर 182, ठीक है। गुणा कर देते हैं, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर 0। चिन्ह बदल देते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। 182 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर 27 आ जाए, तो 182 के गुणनखंड कर लेते हैं। 182 के 2 9 18, 2 1 2 91, 7 13, तो 7 दूनी 14, 14 गुणे 13, 13 14 27 होता है, तो हम लोग क्या मिल जाएगा 14 और 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x के अंदर गुणा कर देंगे और माइनस इधर भेज देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, x माइनस 14, माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे क्योंकि x माइनस 14 बराबर 0, एक बार ये बराबर 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 14, ठीक। और एक बार x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। तो इस तरीके से x की दो वैल्यू निकल के आ गई हैं। यहाँ पर करते हैं, इफ़ x इक्वल टू 14, यानी पहली संख्या अगर हम 14 ले लें, फर्स्ट संख्या अगर हम 14 ले लें तो सेकंड हमारी क्या हो जाएगी 13, ठीक है ना। और अगर हम फर्स्ट संख्या अगर हम 13 ले लें तो सेकंड संख्या क्या हो जाएगी 14। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो देखते हैं 21वें का दूसरा पार्ट। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बड़ी आसान की सी बात है, मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अगर हमको मानने होते हैं तो हम कैसे मानते हैं। दो क्रमागत धन पूर्णांक अगर हमको मानने हैं तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस 1 मान लेते हैं और क्वेश्चन लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए स्वयं है, आप खुद लगाएं और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बताएं ताकि हमको भी लगे कि हाँ आपने भी प्रैक्टिस करी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21वें का थर्ड पार्ट। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। हाँ, ये बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो तीसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा मैंने आपको अपने
घर के लिए बताया है। तो तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना छोटी संख्या बराबर x। अगर हम छोटी संख्या को x मान ले हैं तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का बड़ी संख्या गुणे 8, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ से बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या बराबर x स्क्वायर बटे 8। तो ये हमको छोटी संख्या भी पता चल गई और बड़ी संख्या भी पता चल गई। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है, 180 है, 180। तो बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या कितना है, x स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या है x का स्क्वायर बराबर 180, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, x की घात 4 बटे 64 माइनस x स्क्वायर बराबर 180, ठीक। इसकी तरफ गुणा इसमें घटा देंगे, तो x की घात 4 माइनस 64 x स्क्वायर बटे 64 बराबर 180, ठीक। इधर देख लेते हैं, तो इसकी तरह गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x की घात 4 माइनस 64 x स्क्वायर बराबर 180 गुणे 64, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 64 x स्क्वायर, सॉरी x की पावर 4, x की घात 4 माइनस 64 x स्क्वायर माइनस गुणा कर लेते हैं, 18 चक्कू 72 का 2 और 1 ये 0 ये, ठीक है ना। हासिल लगा 7 और 18 छंगा 108 होता है, 108 और 7 115, ठीक है, बराबर 0। 11,520 के गुणनखंड 144 माइनस 80 होते हैं। तो 64 को लिखने के लिए हम 144 में से 80 घटा देंगे तो हमारे पास 64 बचेगा। तो इसको वीडियो रोक के आप अपने आप लगा लीजिए, क्योंकि बाय मिस्टेक ये वीडियो यहाँ से रुक गया है। तो कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, माना विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, ठीक है। मान लिया कि उस दिन किसी विशेष दिन x बर्तन बनाए गए, ठीक। तो लिखेंगे प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की जो लागत होती है वो क्या होगी, वो इस संख्या के दुगने से, यानी अगर वो x बनाए गए हैं तो 2x से 3 अधिक होगी, 3 अधिक होगी, इतने रुपए होगी। ये तो है संख्या और ये हो गए हमारे रुपए, ठीक है। तो कुल लागत कितनी दी गई है, प्रश्नानुसार कुल लागत बराबर 90 रुपए। कुल लागत 90 रुपये दे रखी है, तो कुल लागत कैसे निकालेंगे, या इनकी गुणा कर देंगे। तो जितने बर्तन बने और प्रत्येक बर्तन की कीमत की गुणा कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 90। तो गुणा कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। तो 90 दूना 180 के गुणनखंड कीजिए कि घटाकर 3 आ जाए। तो 180 के ऐसे गुणनखंड कीजिए घटा के 3 आ जाए। तो 2 90 45 15 5 5 एकम 5, ठीक है। तो 5 3 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 गुणे 12
15 गुणे 12 और 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बचेगा। तो 2x² प्लस 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 बराबर 0। तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। 2x कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 2 कॉमन नहीं आएगा, 2x प्लस 15 माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 15 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 बचेगा क्या x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर 15/2 जो हो जाएगा अग्राह्य। अग्राह्य क्यों हो जाएगा? अग्राह्य इसलिए हो जाएगा क्योंकि बर्तनों की संख्या एक कुल संख्या होगी, बटे में संख्या नहीं आ सकती, भिन्न नहीं हो सकता। तो x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। x की वैल्यू कितनी आ गई है? x की वैल्यू 6 आ गई है, यानी बर्तनों की संख्या, अतः बर्तनों की संख्या बराबर 6 और लागत मूल्य 6 दूनी 12 3 15 रुपये। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी दूरी को तय करने में 48 मिनट कम लेती है। ठीक है, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कईयों बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है। बिल्कुल विधिवत एक एक बात मैं बताऊंगा और आप सीख लीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान होने वाला है, बिल्कुल देखते जाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, कुछ नहीं करना है, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, हमने क्या करा, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया है। ठीक, दूरी दे रखी है, क्या दे रखी है? दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। ठीक, अब ये बताइए, अगर आपको चाल मालूम है, दूरी मालूम है, तो प्रारंभिक समय पता चल जाएगा। तो क्या ज्ञात कर लेंगे? प्रारंभिक समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यानी 360 बटे x। समझ में आई बात ना? तो ये हो गया घंटा। ठीक, अब क्या करेंगे, नई चाल, क्या लिखेंगे? नई चाल। समझ में आया बात ना? इतनी बात समझ गए ना? तो नई चाल हमको दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर देते हैं, तेज हो जाती है। तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, नई चाल हो गई। अब दूरी तो उतनी ही थी, ना कम हुई ना ज़्यादा। वो कितनी है? 360 किलोमीटर। तो नया समय, क्या? नया समय। तो नया समय कितना लगेगा? समय का वही सूत्र, दूरी बटे चाल, यानी 360 बटे x प्लस 5 घंटा। ठीक, अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कह रहा है वो सुन लीजिए कि जब चाल बढ़ा देता है तो 48 मिनट, कितना मिनट? हाँ, 48 मिनट कम लेती है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर समय कम लग रहा है कि यहाँ पर समय कम लग रहा है? सीधी सी बात है, जब चाल बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा। समय कैसा लगेगा? कम लगेगा, यानी कम है तो ज़्यादा में से कम घटा दो और बराबर 48 दे रखा है। तो 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 48। लेकिन ये 48 घंटे नहीं दे रखा है, ये जो समय हमारे घंटे हैं ये मिनट में दे रखा है, तो बटे 60। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। इसी तरीके से हमको लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4/5 हो गया। इसको हल करना मालूम ही है, लासा ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? x प्लस 5। बस इतना सा चेक कर लेते हैं, नहीं कट ना रहा हो। हाँ बिल्कुल सही है, लास्ट लाइन है ये। तो x से x कट जाएगा, x प्लस 5 बचेगा, इससे गुणा हो जाएगी। तो 360 की गुणा हो जाएगी x प्लस 5 से। ठीक है, माइनस
x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, बचेगा x की 360 से गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 360x बराबर 4/5। ठीक, इधर हल कर लेते हैं, इतना अभी हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 360x प्लस 1800, 360 गुणे 5 1800 माइनस 360x। ठीक, बराबर, और इसकी गुणा हो जाएगी काहे से 5 से, क्योंकि बट्टे की चीज़ गुणे में। ठीक, और इस पूरे की गुणा हो जाएगी 4 से, 4 गुणे x स्क्वायर प्लस 5x, 5 से गुणा कर देते हैं तो इससे ये कट गया। ठीक, तो 1800 गुणे 5 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 20x, इसको उधर भेज देंगे तो 4x स्क्वायर प्लस का 20x, और इसको उधर भेज देंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा 9000, 1895 और 2000, ये 20 ये लगे हुए थे, ये लिखा दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सरल करने के लिए 4 से भाग कर सकते हैं, तो 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग, तो 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 दूनी 8, यहाँ हुआ 10, 4 दूनी 8, यहाँ हुआ 20, 4 पंचे 20 और ये 0, तो 22 50 कैसे गुणोगे, घटा के 5 आ जाए तो इसके गुणनखंड होते हैं 50 गुणे 45, तो 50 गुणे 45 मैं बताता रहता हूँ इसलिए याद हो गया है, 50 गुणे 45 तो x स्क्वायर प्लस 50 माइनस 45 इंटू एक्स माइनस 2250 बराबर 0। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 बराबर 0। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 50 माइनस 45 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 50 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी शॉर्ट में नहीं करेंगे, x प्लस 50 और x माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, एक बार ये बराबर 0, तो एक बार जब 0 करेंगे x प्लस 50 बराबर 0 करेंगे यहाँ पर, तो x प्लस 50 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 50। ठीक है, तो ये जो चाल है कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अग्राह्य। ठीक, फिर लिखेंगे x माइनस 45 बराबर 0, तो x बराबर 45, x बराबर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे यही पूछ रहा था, इस तरीके से इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और सीख सकते हैं, जल्दी से लिख लिए और हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं 24वां पार्ट, यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। ठीक, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, बता देते हैं जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है, माना जेबा की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु, हाँ वर्तमान मान लेते ताकि, माना जेबा की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि उसकी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, यदि वह 5 वर्ष छोटी होती उसकी वास्तविक आयु से, तो x माइनस 5। ठीक, तो उसकी आयु का वर्ग, ठीक वर्ग कर दिया, उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने, वास्तविक आयु कितनी है x का 5x, 11 अधिक होता तो प्लस 11। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोल देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x बराबर 5x प्लस 11, तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 माइनस 11 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 बराबर 0। 14 कैसे गुणेंगे, जोड़कर 15 आ जाए तो x स्क्वायर प्लस, सॉरी x स्क्वायर माइनस 14 प्लस 1 x प्लस 14 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 बराबर 0,
तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 14 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0। तो x माइनस 14 और x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। ठीक है, और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो ये हो जाएगा अग्राह्य। क्यों अग्राह्य हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष यहाँ से हम बैक नहीं जा सकते, यहाँ से हम 5 वर्ष बैक नहीं जा सकते। और प्रश्न में कह रहा है यदि हम 5 वर्ष पहले चले जाते हैं, इसलिए यहाँ से जा सकते हैं, वहाँ से नहीं जा सकते। अतः उसकी वर्तमान, शॉर्ट में लिख देते हैं, उसकी वर्तमान आयु कितनी, 14 वर्ष। तो इस तरीके से ये अभ्यास समाप्त हुआ। काफ़ी मेहनत लगी और मेहनत को सफल बनाने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरीके से